दोस्तों, इंसान और जानवर के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कहने को मानो तो इंसान के अंदर भी जान होती है और जानवर के अंदर भी जान होती है। इंसान को भी दर्द होता है और जानवर को भी तकलीफ़ होती है। लेकिन एक चीज़ जो जानवरों में नहीं होती और जो इंसानों में पाई जाती है, और वो होती है रिश्तों की एक अहमियत। दोस्तों, जानवर को नहीं पता कि कौन उसका चचा है, कौन ताया है, कौन माँ है, कौन भाई है, कौन बहन है। लेकिन इंसान को इतनी समझ होती है, इंसान को ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी है कि वो अपनों की और अच्छे बुरे की पहचान कर सके। लेकिन दोस्तों, कई बार ये इंसान जो है ये इस तरीके का कृत्य करता है कि जिसे सुनने के बाद में अगर उस इंसान को जानवर से भी बदतर बोला जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस घटना को मैं आप लोगों तक सुना रहा हूँ, लेकिन ये घटना जब मैंने पढ़ी तो कहीं ना कहीं अंदर से मैं इस घटना को पढ़ने के बाद में टूट गया। क्योंकि दोस्तों, समझ नहीं आता कि इंसान की मानसिकता आखिर कितनी गिर चुकी है और इंसान जिस तरीके के कृत्य करता चला जा रहा है, ये दुनिया में आखिर इस तरीके के जो कृत्य हो रहे हैं ये इतने क्यों बढ़ रहे हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है। जबकि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो कानून है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इतनी ज़्यादा जल्दी कातिल को और जो जुर्म करते हैं उन्हें पकड़ लिया जाता है, उसके बाद में जो उन्हें सज़ा मिलती है ये उन लोगों के लिए सबक होती है जो लोग क्राइम के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो क्राइम है ये थमता नहीं है और लोग न जाने क्यों इस तरीके की हैवानियत दिखाते हैं। दोस्तों, आज की घटना आप लोग को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। दोस्तों, आज की इस घटना के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 4 साल है। अब आप लोग सोच लीजिए कि 4 साल की बच्ची वो कितनी बड़ी होगी, कितनी समझ उसके अंदर होगी और क्या उसके अंदर ऐसा होगा कि लोग उस 4 साल की बच्ची से हैवानियत कर सकें। दोस्तों, आज की इस घटना के अंदर आप लोग देखेंगे कि एक 4 साल की बच्ची के साथ में कुछ इस तरीके से दुष्कर्म किया कि उस बच्ची की मौत हो गई। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूँ मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की घटना को लेके, एक और क्राइम की कहानी को लेके। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर है फर्रुखाबाद और यहीं की ये घटना है। दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 4 साल है, ये लड़की अपने दोस्तों के साथ में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि 4 साल की एक लड़की, उसकी उम्र ही क्या होगी, वो अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ में घर से खेलने के लिए निकलती है। अब दोस्तों, जब लड़की सुबह सुबह घर से खेलने के लिए निकलती है तो उसकी जो माँ है वो भी अपनी बेटी से कहती है कि बेटा जल्दी घर आ जाना। और वो जो बेटी है वो कहती है कि ठीक है माँ, मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। उसके बाद में वो बेटी जो है, वो 4 साल की बच्ची, वो अपने घर से चली जाती है। उसके बाद में दोस्तों, समय जब ज़्यादा गुजर जाता है तो माँ परेशान हो जाती है। वो अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढती है, बेटी कहीं मिलती नहीं है। जहाँ जहाँ खेलने जाती है उस सब जगह पर अपनी बेटी को ढूंढती है। उसके बाद में उसके पिता भी घर आ जाते हैं। वो अपने पति को सारी बात बताती है कि बच्ची उनकी सुबह सुबह खेलने गई थी लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। अब इधर माँ भी परेशान थी, पिता भी सुनता है तो वो भी परेशान रह जाता है। और हैरान इसलिए होता है क्योंकि जिस जगह भी वो खेलने जाती थी उन सारी जगहों पर उस पिता ने उस बच्ची को ढूंढ लिया था। उसके दोस्तों के घर पूछा जाता है तो पता चलता है कि दोस्तों सारे घर पर हैं लेकिन लड़की अभी तक मौजूद नहीं है, अभी तक पहुंची नहीं है। रिश्तेदारों में कॉल की जाती है, रिश्तेदारों के घर भी पता करा जाता है। जहाँ जहाँ लड़की जा सकती थी उन सारी जगहों पर पता किया जाता है, लेकिन अभी भी लड़की का कोई पता नहीं था। घर वाले हैरान थे, परेशान थे। इसलिए जो पिता हैं तो वहीं के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब दोस्तों, पुलिस वाले उस 4 साल की बच्ची की, मासूम बच्ची की रिपोर्ट लिख लेते हैं और उसके बाद में उस बच्ची की जो तलाश है वो शुरू कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये किसी के भी मन में ये चीज़ होगी नहीं कि 4 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो सकता है या फिर उसके साथ में कुछ इस तरीके का कृत्य हो सकता है। अब दोस्तों, पुलिस वाले उस बच्ची को ढूंढते हैं। इधर पुलिस को एक फ़ोन आता है कि एरिया के पास में ही एक अरहर का खेत है, उसमें एक 4 साल की बच्ची का शव मिला है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है, शव को अपनी कस्टडी में लेती है और उधर उसके घर वालों को भी फ़ोन किया जाता है जिन लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी कि पहचानी क्या, ये तुम्हारी बेटी है। घर वाले देखते हैं तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। माँ के सर पर जैसे मानो बिजली गिर पड़ी हो और बाप के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उस बच्ची की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी होती है। दोस्तों, उसके बाद में पुलिस फॉरेंसिक टीम को बुलाती है। कानपुर से फॉरेंसिक टीम आती है और वो जितने भी वहाँ के एविडेंस रहते हैं सबको कलेक्ट करती है और उसकी जो रिपोर्ट है अभी आना बाकी है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस जो उस बच्ची की रिपोर्ट, जो डेड बॉडी है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये खुलासा होता है कि इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया गया है, इसके साथ में हैवानियत की गई है, उसके बाद में इस बच्ची की हत्या की गई है।
अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो है सारे इलाके में छानबीन करती है, लोगों से पता करती है कि इस बच्ची को किसी के साथ जाते आते या फिर किसी भी तरीके से देखा गया है। तो पता चलता है कि ये जो बच्ची है पास ही में एक पोल्ट्री फार्म है, यानी जहाँ पर मुर्गी पालन होता है, वहाँ पर ये बच्ची अपने दोस्तों के साथ अक्सर खेलने जाती है। अब दोस्तों जब वहाँ पर पोल्ट्री फार्म पर पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर शक के आधार पर जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है शाहिद और उसका एक नाबालिग दोस्त, उसको अरेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर जब पुलिस थाने लेके जाती है, उनसे जब पूछताछ की जाती है तो पहले तो ये उधर की बातें करने लगते हैं, लेकिन पुलिस जब इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये तोते की तरह पुलिस के सामने बोलने लग जाते हैं। ये बताते हैं कि ये बच्ची अपने दोस्तों के साथ में हमारे पोल्ट्री फार्म पे खेलने आई थी और उसी समय हमने इस बच्ची को पकड़ लिया, इसे उठा लिया, अगवा कर लिया और पास ही के अरहर के खेत में हम इस बच्ची को लेके गए। उसके बाद में हमने इस बच्ची के साथ में दुष्कर्म करा। उसके बाद में जब इस बच्ची की मौत हो गई तो हमने वहीं पर अरहर के खेत में इस बच्ची की डेड बॉडी को छुपा दिया एक तरीके से, ताकि लोगों को पता ना चल सके कि इस बच्ची के साथ में क्या हुआ है। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इन दोनों ही जो मुजरिम हैं इन दोनों को मीडिया के सामने भी रखा और उसके बाद में इन दोनों को जेल भेजा गया है और जिस तरीके के सबूत होंगे उस हिसाब से इन दोनों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों इस घटना से आप लोगों ने देखा कि 4 साल की मासूम बच्ची वो भी सुरक्षित नहीं है, तो समाज में महिलाओं की आखिर सुरक्षा को लेकर अभी भी बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जिनको सुनाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये घटनाएं इतनी दर्द भरी होती हैं, इतनी पेनफुल होती हैं कि जिनको सुनाने भर से जो कलेजा है वो मुंह को आता है। ज़रा सोचिए उस 4 साल की मासूम बच्ची के माता पिता पर क्या बीती होगी कि जब उनको पता चला होगा कि उनकी बच्ची के साथ में पहले दुष्कर्म किया गया है। दोस्तों एक 4 साल की बच्ची, उसकी उम्र ही क्या होती है। माँ ने जब ये सुना तो उसका तो रो रो कर बुरा हाल था और बाप के भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो भी रो रो कर यही कह रहा था कि मेरी बच्ची ने किसी का आखिर क्या बिगाड़ा था। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में जो भी बोलना चाहें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग मिलेंगे हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।